हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कॉर्नर बाय विनीता। अब आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का कल जो हमारा बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसके बारे में। तो हम फटाफट से इसके आंसर देख लेते हैं। हमारा एक क्वेश्चन ये था 15/7 मल्टीप्लाई में 7/15 इक्वल टू है 1। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, या इसको बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये डिजिट चेंज भी हो सकती है क्योंकि एग्जैक्ट पेपर नहीं है, बट ये ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो आपके पेपर में आई है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और था जिसमें आपको पूछा था कि कौन सा साइन सही होगा इक्वल के लिए। तो इक्वल के लिए हमेशा ये साइन होता है या उसको समता बोलते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। थर्ड है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब बहुभुज। बहुभुज के सारे एंगल्स का सम क्या होता है? तो वो होता है 360 डिग्री। फिर एक क्वेश्चन था घनाभ का। घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड। उसमें आपको दे रखा था कि क्या क्या आप वैल्यू मल्टीप्लाई करें ताकि आपके एक घनाभ बन जाए। तो इसका आंसर था 2 × 3 × 2 मतलब 12। अगला क्वेश्चन था आपका चैप्टर नंबर 8 का कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। 5400 आपको दे रखा था और टैक्स देने के बाद में 108 वैल्यू बनती है। तो उसने पूछा था कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो 5000 इसका आंसर आएगा टैक्स लगने से पहले। एंड अगला क्वेश्चन था आपका ट्रू फॉल्स का। तो इसके अंदर आपके 1/5⁻² इक्वल टू 25 ये ट्रू रहेगा। सेकंड वाला ये ऊपर पॉजिटिव पावर आ रही है इसलिए फॉल्स रहेगा। एंड थर्ड वाला है ये वाला आपका ट्रू रहेगा बिकॉज माइनस का 4 है, उसमें प्लस का 2 करेंगे तो माइनस का ही 2 आएगा। एंड जो आपका फोर्थ वाला है वो आपका फॉल्स रहेगा बिकॉज यहाँ पे आपके पावर माइनस का 5 आएगी। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है स्क्वायर का ईच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। रोम्बस मतलब होता है हमारा समचतुर्भुज, उसका भी एंगल 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूस या 90 से ज़्यादा नहीं होता। एंड थर्ड नंबर आपका है रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब जिसकी सारी साइड बराबर होती है उसको रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। एंड फोर्थ नंबर आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब आयत। आयत की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगला आपका क्वेश्चन 8, इसमें आपको मैचअप करना था, ये आप देख लेना कि कौन सा मैचअप कैसे हुआ है। इसके अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता के अंदर आपके आंसर रहेंगे 1/12, 9/12, 4/12 एंड 7/12। और इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। 9/12 को तो 3/4 आएगा, 4/12 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा था 2304। तो हमें साइड निकालनी थी, तो हमें पता है कि ये क्या होता है, रूट निकाल के आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 48 मीटर। इसके बाद हमारा 11 नंबर है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है आसन कोण। उनका योग हमें पता है 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब अगर एक 90 डिग्री का तो दूसरा भी 90 डिग्री का होगा। तो उस डायग्राम में सारे एंगल 90 डिग्री के आएंगे। 12 नंबर था हमारा एक और क्वेश्चन PRT/100। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो सरल ब्याज तो हमारा आएगा 3000 एंड चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आएगा 3225 बिकॉज ये अमाउंट होगा, अमाउंट में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस पूछा था तो वो आ जाएगा हमारा 225। एक क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन का था जिसमें आपको वैल्यूज़ दे रखी थी 3 और 1 फाइंड करनी थी। तो यहाँ x1 y1 इक्वल टू x2 y2 करके हमने आंसर निकाला तो आएगा 16 डेज। नेक्स्ट हमारा था 15y-4 -2y - 9 + 5y + 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ y की वैल्यू 2/3 आएगी। एंड LHS एंड RHS को हम जब चेक करेंगे तो भी हमारा 0 आएगा। इसका मतलब ये हमने सही चेक किया है। पाई चार्ट का क्वेश्चन था, उसके अंदर एंगल्स आएंगे 90 डिग्री, 75 डिग्री, 120 डिग्री एंड 75 डिग्री। उसके बाद आपका आएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, x ब्रैकेट में ax + b आंसर है, 5b + 2 2a + 1 आंसर है, 2p + 3q 2p - 3q एंड ये है xy ब्रैकेट में ax + by + cz। ये आपका आंसर रहेगा। एक और क्वेश्चन है, उसका आंसर रहेगा 5x - 4 5 3x + 5 2 3a - 4। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था 40 और 48 वाला और 17। तो इसमें सब चीज़ें आपकी बुक की थी, बट खाली ये जो परिमाप है वो 120 की जगह 125 दे दिया था। तो इससे हमारी साइड आ गई 20 एंड हमारा लास्ट में आंसर आएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन था LBH मतलब वॉल्यूम दे रखा था 300 एंड जो हमारा बेस एरिया होता है मतलब जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो दे रखा था 25। तो हमें हाइट निकालनी है, इसमें इसका डिवाइड दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 12। एक क्वेश्चन हमारा था कि 2πRH मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। वो हमें दे रखा था 968, सब वैल्यू दे रखी है, हमें हाइट निकालनी है तो आ जाएगी 15।
21 अपना रहेगा बेलन से आयत बनाना, मतलब सिलेंडर से हम रेक्टेंगल अगर बना रहे हैं तो हमारा आ जाएगा 2πRH इक्वल में L इंटू बी। तो जब हम सब वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास में L ही मिसिंग रहेगी, L की वैल्यू आ जाएगी 132। एंड 22 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो होगा 80 से स्टार्ट होने वाला एंड 500 से स्टार्ट होने वाला। तो इसको बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। एंड इसके बाद में एक क्वेश्चन था 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो हमें पता है कि 49 होता है। एक हार्डी रामानुजम नंबर का पूछा था तो उसमें 1729 आंसर था। ये दो नंबर्स के क्यूब के एडिशन से बनता है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके बाद में एक आंसर था बट्टा का हमारा जिसमें डिस्काउंट आंसर होगा। एक था कि मोनोमियल को अगर मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तो मोनोमियल ही आएगा। ए की पावर m मल्टीप्लाई में ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n आएगा। एंड माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई में 15/16 करेंगे तो आएगा माइनस का 3/4। एंड एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक क्वेश्चन हमारा 4x + 3 इक्वल टू 6 + 2x दे रखा है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। आई होप आपके सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहा है तो आप कमेंट में टाइप करें और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी बताएं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मैथ्स को एंजॉय करें।